हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल स्वीट होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए गाइस, सीरो को देखना, ये सीरो इनका खाना खा रहा है। तो गाइस देखिए, सीरो की आदत इतनी गंदी है। तो देख लीजिए बारिश कितना हो रहा है, पानी गिर रहा है, पूरी रात पानी गिरा, बहुत बारिश हो रही थी। इनको थोड़ा सा दे दिया था खाना तो वो दोनों खा रही थी, तो सीरो आकर उनका खाना छीनने लगा। तो दिखाती हूँ सीरो क्या कर रहा है। तो सीरो है ना, जाकर बाहर उन लोगों का खाना खा रहा था, खरगोशों के वो छिलके डाल के आई ना मैं। तो वो बेचारी लगी दोनों खाने में, तो सीरो गया, सीरो ने अपना मुंह अड़ा दिया, तो वो दोनों भागी। नहीं सीरो, देखो फिर जा रहा है। ये पता है, ये बाहर खाना खाने जा रहा है उनको, इसको कुछ भी नहीं है। ये बाहर खाना खाने जा रहा है। और अनमोल कर रहा था पढ़ाई, तो देखो पढ़ाई कैसे हो रही है। पढ़ाई का तरीका तो आप देख ही सकते हैं कि किस टाइप का पढ़ाई का तरीका। और ये सीरो का अलग ही चल रहा होता है, क्योंकि सीरो का अभी 6:30 लगभग टाइम कितना हो रहा, 6:45 बज रहा। सीरो को घूमने जाने का मन है, सीरो घूमने के लिए ना इतना तमाशा फैला रहा है। एक किचन में तुम ही घुस, हम अंदर नहीं जा पा रहे किचन में, ये खुद ही आ जाता है अंदर। तो सीरो बैठ गया आके, सीरो को कुछ नहीं, सीरो को चाहिए कुछ रोटी वगैरह तो मैं दे देती हूँ उसको थोड़ा बहुत, उसके बाद ही शांति से बैठेगा। तो सीरो ने रोटी ले ली, और सीरो देखो वो बैठ के खा रहा है रोटी, और वो बैठा है अनमोल पढ़ाई कर रहा है। तो सीरत ले गया, लेकर दौड़ गया रोटी लेके। तो मिलते हैं गाइस। गाइस देखिए, सीरो है ना, देखो पानी कितना गिर रहा है, ये देख लो बारिश। और सीरो बैठे हैं बारिश में, और बारिश में ये नीचे देखना इनको इतना ज़रूरी है, पूँछ पूरी भीग रही है। देखो पूँछ पानी गिर ही रहा है, और सीरो है ना बारिश में ही बैठा है, देखो पानी में घूम रहा है। ये शेर बन के पानी में घूमने लगा हुआ है। और इसको नीचे का नज़ारा देखना इतना ज़रूरी है कि पानी गिर रहा है ना, तो भी इसको ये नहीं लग रहा कि मैं मतलब अंदर आ जाऊं। बराबर वहाँ खड़ा है बारिश में और भीग रहा है। पूरेड चल रही है कुल मिलाकर। तो सीरो को घुमाने जाने की जब बात होगी तो सीरो जल्दी से दौड़ के आएगा, क्योंकि सीरो तो चाहता ही यही है ना, घूमने के लिए तो दीवाना है वो। या ये गेट की तरफ, गेट खुला तो नहीं है सीरो? दिख रहा होगा कोई नीचे, इसलिए सीरो के ना मन नहीं लगा यहाँ तक आने। ले जा जल्दी, थोड़ा सा घुमा ला, ज़्यादा मत घुमाना। हाँ पोटी करा के तुरंत खचेड़ लाइए। चल 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 चल। तो सीरो जा रहा है घूमने, और बारिश में वो भी देखो, बारिश में सीरो का घूमना। तो आप सीरो को इतना घूमने का चाव है, शाम को भी आपने देखा कितना ये वो हो जाता है कि मुझे ले चलो घुमाने। और अभी ये सुबह का टाइम, इसको इतना ज़्यादा, बाकी दिन भर वो सोता रहता है, उसे मतलब नहीं रहता। ये जा रहे हैं सीरो गाइस। तो गाइस पता क्या हुआ था कि सीरो वैसे तो खुला ही था, पर फिर उसको बांधा भी इसलिए। तो सीरो रो रहा है बैठ के, पता क्यों? क्योंकि अनमोल गया स्कूल, तो गेट खुले रहते ना, तो सीरो नीचे भाग जाता। और अभी नीचे अंदर पोछा वगैरह भी लगा रहे हैं, तो सीरो बार बार गंदे पैर लेकर अंदर आ रहा है। तो सीरो को मतलब ये भी चैन नहीं पड़ती है कि यहाँ मतलब अंदर ही बैठा रहना है, फिर बार बार बाहर भी आना, जरा सा इसको चैन ही नहीं है। इसको यहाँ बैठ के, नीचे कोई दिख रहा है क्या? क्या रो रहा है? तो हमने कहा देखते हैं नीचे इसको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ तो नहीं, कोई नहीं है। तो कोई भी नहीं है, उसके बाद भी तो पापा आ रहे हैं, अभी पापा आके खोलेंगे, गेट लगा लेंगे और खोल देंगे। आ रहे हैं पापा, ठीक है। तो देखो कितना बैठा है अलर्ट, और कुछ नहीं मतलब है वहाँ झाँकना भी पूरा टाइम यहीं पर, बारिश में खुद ही मज़ा आ रहा होता है। देखो कितनी आवाज़ ही आ रही है, नींद आ रही है। यहीं उसको पता है, यही पोजीशन इसको अच्छी लगती है, इसको यहीं मज़ा आता है, क्योंकि क्या है इसका यहाँ से फुल एंटरटेनमेंट होता है। इसको नीचे का सारा दिख रहा होता है, तो इसका पूरा एंटरटेनमेंट हो रहा होता है। ये क्या कुछ नहीं है, इसका 10 बजे के करीब, 9:30 10 बजे तक, हाँ हम जब पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रोटी देते ना, तो रोटी खाने के बाद ज़रूर फिर ये अंदर की तरफ जाके सो जाता है। फिर इसको यहाँ से इतना मतलब नहीं रहता, फिर तो इसको ऐसा लगता है मेरे को सो जान दो, मेरे से बोलो ही मत कोई भी आके। फिर तो ये आराम से खूब सोएगा अच्छे से, खूब शाम तक 4-5 बजे तक। फिर उसके बाद बोलेगा, या कोई यहाँ कर जाता है ना तो वो बात अलग है। कोई यहाँ कर गया तो फिर सीरो ऐसा करे, मतलब भौंकने लगेगा तो जग जाएगा। वैसे सीरो पूरा टाइम सोता रहता है। शाम को बच्चे ट्यूशन के जाते हैं ना, तब ये इसको रहता है फिर मेरे को कि खाना पीना दे दो, मतलब जब तक नहीं फिर ये बोलता, अपन से बात ही नहीं करता। तो
तो मिलते हैं गाइस, सीरो का तो ये चलता ही रहता है, मिलते हैं। देखो ये दोनों यहाँ बैठी हुई हैं, इनका मैं और आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी काम करने। पता है देखो इनने ना, पता ये पूरी तुलसी मैया है ना, ये तुलसी मैया की हालत देखो, ये यहाँ से कट करी है। कल एक डगाल इनने काट के गिरा ली थी, वो दिख रही है आपको जो, वो इनने खा ली, फिर इसको यहाँ से दांत से चीर दिया है। ये देखो ये तुलसी मैया को, तो ये वाली तुलसी मैया, और ये वाली तो हमने ऊपर रख दी स्टैंड पे, इसलिए ये भी इनने बहुत सारी कम कर दी, इतनी अच्छी हरी भरी थी, इनने ना इतनी छाट दी ये भी। तो मैं तो इन लोगों से पता है, ये दोनों रेबिट से इतना परेशान हो गई, इतने पौधे इनने खाए मेरे। और आज अभी मतलब उस पर मनी प्लांट पे बैठी थी जाके, कि मनी प्लांट इनने एक बार पूरा नीचे से पूरा ही ख़त्म कर दिया था, पूरा नीचे से कट कर दिया था। तो अभी वो इतना बड़ा है ना, अभी उसको भी इनका नज़र उस पर भी है। एलोवेरा तो देख ही लिया आपने पूरा ख़त्म, वो वाला एलोवेरा भी जो इधर छोटा सा रखा था ना, वो भी गिरा दिया। ये देखो पड़ा है कुछ तो नीचे, मतलब इनने इतने सारे पौधों का वो कर दिया है, ख़त्म कर दिए हैं। मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, इनका क्या बोलूँ मैं इन दोनों का। इन दोनों ने मेरे मतलब इतने सारे पौधे काट पीट के फेंक दिए हैं। अब की बार मैं नए ला भी नहीं पाई, और न्यू पौधा तो ये और ही जल्दी ख़त्म कर देती हैं। तो बड़े बड़े इनकी तो डंडियाँ कड़क हो गई, जब उनको काट के ये फेंक सकती हैं तो वो छोटे पौधे क्यों छोड़ेंगी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन है कि कैसे पौधे इनसे बचाए जाएं। अगर पौधे हमने कुछ बहुत सारे ईंटों पे भी रख दिए, देखो ऊंचे कर दिए कि ये लोग ना पहुँचे। और देखो खुद का खाना पड़ा है, खुद को आलू वगैरह दिया वो पड़ा, वो खा लिया जितना मन था, उसके बाद फिर पौधे काटने गई। ये करती हैं ये, इनका खेल ही है ये। तो मिलते हैं गाइस फिर। तो गाइस सीरो देखो बैठा है, बंधा हुआ है तो बैठा हुआ है। सीरो बैठ के मक्खियाँ मार रहा था अभी, और वो मुझसे आलू ले गई। मैंने कहा कि पता लाइट नहीं है बहुत देर से, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत तो काम की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर लाइट आ जाती तो दूसरे काम बहुत होते हैं। तो देखो वो लेकर गई, एक जन ले गई आलू, तो वो बैठ के देखो वो खा रही है आलू। और सीरो देखो, सीरो कितने आराम से बैठे। बारिश हुई है ना तो बहुत कीचड़ मचा हुआ, तो मैं सीरो को खोलना भी नहीं चाह रही। मैं गेट लगा लेती जीने के, और मैं खोल भी देती। पर होता क्या है गाइस, पता है ये सीरो इतना मचाएगा, फिर सीरो को घूमने की भी बहुत जल्दी होती। खोल दो ना, फिर सीरो बोलता मेरे को नीचे घुमाने ले जाओ, फिर हमारे पीछे लग रहा होता है। अनमोल आया नहीं होता है, तो वो फिर बहुत नाटक करता है। तो अभी पता बारिश बिल्कुल अभी थोड़ा सा बंद हो गई है, तो थोड़ा सा ये अच्छा तैसा हुआ है। और मतलब बंद ही क्या, मतलब बौछार चालू हो ही जाती है ज़रा ज़रा देर में। तो पानी बराबर चल रहा है। तो लाइट है नहीं, देखो अंदर लाइट नहीं है, और बहुत देर से नहीं है। तो ये दोनों लड़ने लगे। आलू खा लिया, आलू कंप्लीट खाओ ना जाके, जो फिर से आई है मांगने ये। तो मैं इसको दे देती थोड़े से छिलके इसके, इनके ये प्याज के छिलके भी बहुत खाती हैं ये देखो बैठ के खाने लगी। तो होता क्या पता है क्या ना, लाइट नहीं है ना, तो लाइट के कारण हो ये रहा है कि कुछ काम नहीं मैं कर पा रही हूँ। तो बैठी हूँ मैं बाहर, मैंने कहा थोड़ा सा सब्जी वगैरह की तैयारी करके रख देते हैं। और फिर उसके दोनों यहीं आके चालू हो गई, वो हमारे ही सर पे लो। तो कुछ नहीं, आलू ले गई थी तो आलू खा ले, आलू दे देंगे तो आलू भी उठा के भाग जाएंगे। आलू लेके भाग जाती है एक, तो इसको आलू मिला उठाया भागो, ये करती। प्याज में खाने में अच्छा लग रहा है, वो ले गई एक, वो आलू लेके भाग गई इसको ये आलू खा चुकी है। अभी ये ले गई थी, पहले ही ले गई थी आलू। तो इसको अब आलू में टेस्ट नहीं आएगा, इनका टेस्ट बहुत जल्दी वो हो जाता है। एक चीज़ खा ली ना तो दोबारा में इनको नया टेस्ट चाहिए। अभी आलू खा के आ गई, इसको अब ये प्याज के छिलके खाने में मज़ा आ रहा है। ये प्याज के छिलके पूरे साफ़ कर देगी। तो वही बता रहे थे कि ना, मतलब होता ये है कि ये देखो दोनों लगी। तो होता यह है कि ना लाइट नहीं है अंदर, काम हो नहीं पा रहा है। तो सीरो को भी इसलिए नहीं खोला है। अब मैं सीरो को जब खोलूँगी, जब लाइट आ जाएगी तो मैं खोल दूँगी, मैं करूँगी अंदर अपना काम। सीरो देखो कितने आराम, सीरो को पास से दिखाते हैं, सीरो कितने आराम से बैठे, सीरो को देखो। तो ये दोनों का तो अलग ही कुछ चल ही रहा होता है, आपने देखा। तो फिर इनकी लड़ाई झगड़ा, वो आलू लेके गई, वो उसका आलू छीनने गई, ये करती हैं ये दोनों, ये काम है इनका। तो मिलते हैं गाइस से। तो गाइस शाम का बहुत देर से लाइट गई हुई है और लाइट आ ही नहीं रही है। तो मैं पहले तो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा रोटी रोटी थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी, इसलिए डालूँगी। देखो एक ही रोटी पर लड़ाई इनको करनी होती है। तो ये आप इनके हरकतें देख लो, ये मतलब दो डाले हैं टुकड़े मैंने, बट लड़ना एक ही पे है। वो अपना नहीं खाएगी, उसका छीनेगी, मतलब इसी में मज़ा आ रहा होता है दोनों को। और सीरो को भी जा रही हूँ मैं रोटी देना, सीरो को बंधे में ही रोटी दे दूँगी मैं। सीरो को डोगी की आवाज़ आ गई, तो सीरो को क्या बंधे में ही रोटी दे देंगे, और उसके बाद खोल देंगे, उसके बाद खोलेंगे। रोटी खा लो पहले, क्योंकि पता क्या करेगा आपको पता है,
आपने हमेशा देखा हुआ है ना कि रोटी खाने के बाद ये इनकी रोटियाँ लेकर के खा जाएगा और उनको नहीं खाने देगा। तो सीरो को खा लेने दो रोटी, उसके बाद सीरो को खोलते हैं। और आज पता है सीरो ने क्या किया था, सीरो है ना खोल करके सीरो ने क्या करा पता है, सीरो मुझे नहीं पता, वो तो जीने का गेट लगा दिया था मैंने, वरना मैं लगाती नहीं, सीरो बंधा रहता है तो पता है सीरो भाग ही नहीं पाएगा। तो कब 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग की बात है। तो आज हमारा काम जल्दी ही हो गया था, तो हमने पूजा वूजा भी जल्दी ही कर ली थी, तो हम मोबाइल पर काम करने लगे, अंदर गेट लगा लिया। तो सीरो खुल गया, चेन खोल ली सीरो ने, जाने कैसे खोली मुझे नहीं पता। और सीरो उधर आगे बैठे, ये देखो फिर खोल ली, ये खुल गई सीरो की चेन, देखो ये सीरो की चेन खुल गई, अपने आप खुल गई। पता नहीं क्या करता है, खींचता है क्या करता है, वो इतनी टाइट, पहली बात तो चेन से गठाने इतनी टाइट बंद भी नहीं पाती, और फिर भी सीरो पता नहीं क्या करता, फिर भी काफ़ी मजबूत होती है वो। देखो फिर खोल ली सीरो, तो सीरो तो खुलकर वहाँ आगे बैठे जाकर, वो तो जीने का गेट लगा था, नहीं तो सीरो भाग जाता, और कोई था भी नहीं लाने के लिए, क्योंकि पापा और अनमोल इसको पकड़ के ला पाते जब ये नीचे भाग जाता है, या फिर इसके जो दुश्मन लोग हैं उनसे लड़ता है जाके, दूसरे डोगियों से, आवारा डोगियों से। तो पता है, मैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ना, मेरे को डर लगता है कि अगर मैं अकेली हूँ और जब ये भाग जाएगा तो इसको पकड़ने कौन जाएगा। और फिर ज़्यादा देर नहीं देखा इसको तो जाने कितनी दूर निकल जाएगा, तो वो भी लगता है। तो इसलिए, या फिर कोई दूसरे डॉगियों ने इसको ज़्यादा मार कूट दिया, मेरे को डर लगता है, तो इसलिए मैं इसको मतलब या तो बांध के रखूँगी या फिर गेट लगा देते हैं। तब ये अभी गेट लगा है तो ये खुला भी है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो होता क्या है पता है, सीरो खुल गया। अब सीरो खुलने के बाद वहाँ बैठ गया, पानी गिरने लगा, बारिश हुई होगी 2-3 घंटे बाद। हमने गेट नहीं खोला क्योंकि हम अंदर बिजी थे, तो हम आए ही नहीं, पर हमको समझ में आ गया था कि सीरो खुल गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि ना, हम गेट लगा अंदर, मतलब बारिश की आवाज़, हमको बहुत तेज़ से पानी गिर रहा। तो हमने कहा कि सीरो क्या वहीं बैठा है क्या बारिश में, क्योंकि सीरो तो आगे झाँक रहा था। तो फिर देखा ना, तो सीरो यहाँ टीन के नीचे आके बैठ गया था, और सीरो बैठा हुआ था, ठीक है, वॉशिंग मशीन के पास में। हमने गेट खोला, तो फिर हमने सीरो को दोबारा बांधा, क्योंकि अनमोल आने वाला था, 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था, और ये 10 बजे से खुला ही पड़ा था सीरो। फिर और सो गया वहीं आ गई है। फिर हम अनमोल आने वाला था, तो गेट खोलना थे हमको, और पानी भी गिर रहा था। तो फिर हमने सीरो को ले जाके बांध दिया। हमने कहा चलो सीरो तुमको उधर बांध दिया, तो सीरो फैल गया पूरा। सीरो ऐसा लेट गया, चले ही ना। सीरो बोला कि घसीट लो मेरे को। सीरो घसीटा नहीं होता, सीरो में वजन बहुत है। तुम सोचो ना, जैसे ये रस्सी से आप इधर छत पे इसको घसीटो, नहीं घसीट पाओगे। हाँ, तो मतलब ऐसा इजीली घसीटा, जैसे ज़बरदस्ती घसीटो कि उसको लग जाए, ऐसा नहीं। मतलब अंदर टाइल्सों में करते हैं हम, ऐसा कर देते हैं ना, तो टाइल्सों में तो ये चिकना है तो ये फिसल जाता है, बट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ तो लग जाएगी उसको अगर ज़्यादा घसीटी। और वैसे भी वजन भी है सीरो में। तो सीरो ने पता क्या करा कि सीरो चलने को तैयार नहीं, फिर जैसे तैसे हमने सीरो को वहाँ बांधा, और क्योंकि बारिश भी हो रही थी ना, बारिश हो रही थी, तो क्या करेंगे फिर। ये देखो बैठा है अभी। अच्छा पता नहीं है, इसको लगता है कि ये खुल गया है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, तो पता ही नहीं। अब वो जाएगा, ये गया अपने काम करने। देखो उन दोनों को भगा दिया, डरा डरू क्या। वो रोटी खा चुकी थी, मैंने थोड़ी थोड़ी दी थी उनको। मशीन के ऊपर चेक कर रहा है कि रोटी और रखी है क्या, बट मशीन पर नहीं है रोटी, क्योंकि हमने हम 3 रोटी लाए थे। शीरो को थोड़े थोड़े टुकड़े इनको दे दिए और बाकी शीरो को दे दिए। तो शीरो तो पहुँच रहा है अपने यथास्थान, वो गया शीरो, क्योंकि शीरो को डॉगियों के भौंकने की आवाज़ आई थी अभी। तो अभी शीरो पहले तो चेक करेगा चढ़कर उस पर सारा कुछ, या फिर उधर से झाँकेगा। इधर से नहीं दिखेगा ना, तो एक और वो है ना, एक और रेलिंग है, उधर से झाँकता है सीरो। सीरो देखता दोनों तरफ से देख लो, और इधर एक साइड से, इधर साइड की दीवार है ना, इधर से भी सीरो चेक कर लेता है कि ऐसा तो नहीं कहीं डॉगी वगैरह इधर ग्राउंड में घूम रहा है। मैरिज ग्राउंड है ना इधर, जो उधर। तो जब इसको सीरो को कहीं भी नहीं दिखता ना कोई, तो फिर सीरो, ये देखो अभी सीरो का क्या ही चल रहा होगा भगवान जाने। तो सीरो अपने हिसाब से ही जीता है, देखो उसको किसी से मतलब नहीं। आपने बांध लिया, जितनी देर बांध लिया। अब सीरो का वो उनका खरगोशों का खाना चेक करने जा रहा है कि उनको क्या क्या मम्मी ने दिया था खाने। तो देख लेता हूँ, कुछ काम का होगा तो मैं खा लूँगा। और पिंजरा तक जाकर रोज़ चेक करता है डेली, जबकि हम उधर खाना डालने जा ही नहीं रहे हैं उसका, इन लोगों का, और ना डालते हैं, पर डेली चेक होता है। देखो चेकिंग कितना कर रहा होता है, हर चीज़ को सूंघेगा, जाके देखेगा। ये देखो, मतलब ये है सीरो का इतना काम है, यानी क्या है, तो उसको हो रहा है पता नहीं काहे कि उसको स्मेल भी आ रही है, ये सूंघ रहा है, सूंघता है। कहीं कुछ बन रहा था, पीछे गार्डन है ना मैरिज गार्डन, तो यहाँ भी कुछ खाने पीने का बन रहा था। तो सीरो ऐसे नाक, देखो नाक उठा उठा के ऐसे सूंघता है, सीरो की खुशबू आ रही खाने की, सीरो को जैसे मिल जाएगा। सीरो सोचता है, हारी होती ना, तो सीरो बिल्कुल पूरा वो लेता है उसका कि
जब डॉगियों की आवाज़ आ गई तो सीरो पहुँच गए अपने यथास्थान। तो मिलते हैं गाइस, लाइट है नहीं तो हमने सोचा चलो सीरो का आज थोड़ा सा इसलिए वीडियो लंबा भी खींच दिया और बताना भी था कि सीरो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। सीरो खुल के भाग गए, मेरे को ये लग रहा था जीना उतर के नहीं भागा, ये सबसे अच्छा काम है। ना अनमोल और पापा नहीं होते हैं तो ये भाग जाता है तो बड़ी टेंशन होती है मुझे कि इसको मैं कैसे लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर से, देखते हैं लाइट कितनी देर में आती है क्योंकि लाइट से ही सब कुछ चल रहा होता है। तो गाइस पता क्या हुआ कि वो अनमोल लाया है समोसे खाने के लिए, तो हम अनमोल से मांग रहे थे तो सीरो भी जल्दी से अंदर आ गया। सीरो भी मांग रहा है उससे, ला भैया हमको दो जल्दी से ला, दे दे तो पन्नी पकड़ा सिर ला। पता है क्या सीरो को क्या लग रहा है कि ना मम्मी है ना समोसे हमने मांगे अनमोल से, तो सीरो ने देखा कि मम्मी मांग रही है तो मैं भी मांग लेता हूँ जल्दी से। तो सीरो इतनी जोर जोर से भी चिल्ला रहा था, कितने हैं कितने हैं। तो सीरो इतना अलर्ट है कि सीरो देख रहा है कि क्या है इसमें, क्या तो आया है कुछ तो खाने। चल सबको मिलेगा, चल ला दो हम खाएंगे। नहीं तो सीरो मतलब आकर बैठा है और सीरो देख रहा है कि मम्मी है ना इसका अनमोल को मांग रही है अनमोल से, तो इसने जल्दी से लिया। तो ये सीरो इसमें कुछ नहीं है, तो मैं काम की चीज़ ही नहीं है, काम की चीज़ है ही नहीं। वो कोई भी नई चीज़ सीरो देख लेता है ना कि ये लोग खाने के लिए लाए हैं तो सीरो को पता नहीं क्या ही हो जाता है। सीरो को मतलब लगता है कि नई चीज़ आई है खाने के लिए, हैंड वॉश करो। सीरो देख रहा अनमोल तो बाहर चला गया। तो क्या ये समझ, और सकता है सीरो गीला हो रहा है, सीरो के कान वानों में कितना बाहर पानी चालू हो गया ना, सीरो गीला होके आया है। पानी चमक नहीं रहा आपको इसका, ये देखो गीला होके आया है ये, बाहर से बारिश में बैठा था ये। गीले क्यों होते हो, क्यों रहते गीले वहाँ बैठ के, तब बाहर बैठ के गिरा था। तो समोसे पर नजर है पूरी पता है। अभी इसको तलक, अभी क्या हुआ था कि सुबह बनाई थी हमने अनमोल के लंच के लिए, हमने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो एक पूड़ी बची हुई थी ना, तो वो हमने आधी दी थी सीरो को, उसमें से आधे में से भी आधा आधा करके खरगोशों को भी दी थी। तो हमने कहा वो एक पूड़ी कहाँ उठा के रखेंगे तो इन लोगों को खिला देते, वरना हम इनको तला गला देते ही नहीं है। पर इन लोगों को सब चीज़ खानी होती है क्योंकि तुम्हारे घर मतलब हम घर में कुछ भी बनाए ना तो सीरो को सब चीज़ चाहिए, मीठा हो तला गला हो। जबकि मीठा और तला गला इनको बहुत नुकसान है, इनके बालों में बहुत दिक्कत होती है, फिर भी इनको खाना सारा ही कुछ। ये देखो मतलब इतने जीवन। और सीरो हमारी तरफ इसलिए देख रहा है बार बार, अनमोल निकाल रहा ना, तो अब सीरो हमारी तरफ बार बार इसलिए देख रहा है कि मम्मी दिलवा देंगी मेरे को इससे। सीरो का तो कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं। ला हमारा हमको तो आपने लाया था। कितने कर दिए, किसने दिए पैसे। तो गाइस ये अनमोल खा रहा है ये समोसा, हमने तो खा लिया, पता ठंडे हैं गर्म भी नहीं है। और सीरो खाना तो बता खा के। और सीरो की मैं तुमको आपको हरकत दिखा रही हूँ। वो सीरो रेडी बैठा है कि मैं भी खाऊंगा, मिर्ची मम्मी खाएंगी, मतलब सीरो मतलब मैं तो खाऊंगा, तो मैं दूंगी सीरो को थोड़ा सा। सीरो अगर बैठा होता है ना तो मैं थोड़ा सा दूँ, कोई भी चीज़ उसको देती हूँ भले उसको नुकसान का। क्या हो गया। तो ये देखिए बैठ के खाने लगे सीरो। अब सीरो बोलता है और दो, नहीं खाना, मिर्ची भी बहुत है सीरो और नुकसान करेगा बेटा। ये देखिए गाइस मैं खाने वाला, तो मन लगा है खाने में। मिलते हैं गाइस फिर। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, सीरो वेट कर रहा है अनमोल का। अनमोल अभी नहीं आया, बारिश चालू हो गई है। मुझे दिया लगाना थे, मैंने दिए लगा दिए जल्दी से क्योंकि पानी गिरने लगता है तो दिए नहीं लगा पाते हैं। तो अंदर का भी मैं लगा कर आई हूँ और यहाँ बाहर का भी मैंने लगा दिया है, दोनों मस्ती में लगी हैं। और सीरो कर रहा है वेट अनमोल का कि अनमोल आएगा। वो बारिश चालू हो गई तो अनमोल को ऐसा नहीं कि जल्दी आके इनको
इसको घुमा देता। देखो नहीं घुमाया। तो वो तो शीरो का तो ऐसा है, आंधी तूफान किसी चीज़ से मतलब शीरो को होता ही नहीं है। मतलब जाना है तो अनमोल अभी तक आया नहीं। मतलब वो गया भी लेट ही था, घर से 6:30 बजे गया था। अभी आधा पौना घंटा उसको हो गया लगभग गए हुए। तो वो शीरो कर रहा है वेट उसका। तो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि शीरो जाएगा अब घूमने, और घूमने के बाद अब शीरो सोएगा। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।